गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक हिंदी व्याकरण ऑफ क्लास थर्ड। एंड द चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टार्ट विल बी चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाक्य। वाक्य वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे कि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है, ऐसे ही क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों को क्रम में लगाने से वाक्य का निर्माण होता है। वही मेल वाक्य कहलाता है जिसका अर्थ होता है। जैसे माता जी खाना पका रही हैं। माता जी खाना पका रही हैं। अब इसका कोई अर्थ है, इसका स्पष्ट हो रहा है, इन वर्ड्स के मेल से अर्थ आ रहा है वाक्य का, तो ये क्या है? वाक्य है। मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, ये क्या हो गया? इसका एक अर्थ आ रहा है क्रम से। ये क्या है? शब्द समूह है जिसका कुछ अर्थ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। ऐसे ही वरुण फुटबॉल खेल रहा है। वरुण फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या है? इसका मीनिंग आ रहा है, इसका अर्थ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? वाक्य। चूहा दौड़ रहा है। चूहा दौड़ रहा है, तो ये क्या है? शब्दों का सार्थक समूह है, इससे अर्थ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? वाक्य। तो क्या है? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरी बात समझ में आ जाए, से पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। वाक्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शब्द सही स्थान पर रखे रहें। अब ऐसा हो, फुटबॉल खेल वरुण रहा, तो बात समझ में आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा है, वरुण फुटबॉल खेल रहा है, तो बिल्कुल सार्थक है क्योंकि बिल्कुल बात स्पष्ट हो रही है। तो वो क्या हो गया? वाक्य। वो वाक्य नहीं जो हमने ऐसे करा, रहा खेल वरुण फुटबॉल था, ऐसे लिख दिया, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया? वो वाक्य नहीं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। So please like, share and subscribe my channel. Stay connected with us. Thank you.